हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम आस्वादन करेंगे ज्ञानेंद्रपति जी की एक छोटी सी कविता प्यासा कुआं। कविता है तो छोटी सी, लेकिन जाते जाते काफ़ी बड़ा संदेश दे जाती है। प्यास बुझाता रहा था जाने कब से, बरसों बरस से वह कुआं। लेकिन प्यास उसने तब जानी थी जब जब एकाएक बंद हो गया जल सतह तक बाल्टियों का उतरना। प्यास बुझाता रहा था जाने कब से, बरसों बरस से वह कुआं। लेकिन प्यास उसने तब जानी थी जब जब एकाएक बंद हो गया जल सतह तक बाल्टियों का उतरना। बाल्टियाँ बाल्टियाँ जो अपना लाया आकाश डुबोकर बदले में उतना जल लेती थी। प्यास बुझाने को प्यासा प्रतीक्षा करता रहा था कुआं महीनों। तब कभी एक प्लास्टिक की खाली बोतल आकर गिरी थी। पानी पीकर अन्यमनस्क फेंकी गई एक प्लास्टिक बोतल। अब तक हैंडपंप की उसे चिढ़ाती आवाज़ भी नहीं सुन पड़ती। अब तक हैंडपंप की उसे चिढ़ाती आवाज़ भी नहीं सुन पड़ती। एक गहरा सा कूड़ादान है वह अब, एक गहरा सा कूड़ादान है वह अब। उसकी प्यास सिसकी की तरह सुनी जा सकती है अब भी। अगर अगर तुम दो पल उस औचक बुढ़ाए कुएं के पास खड़े हो चुप। कविता छोटी सी है, लेकिन काफ़ी कुछ कह जाती है। कवि ज्ञानेंद्रपति जी अक्सर इस प्रकार के एनवायरमेंटल इश्यूज़ अपनी कविताओं के द्वारा उठाते हैं। काफ़ी अहमियत रखती हैं इस प्रकार की रचनाएं। देखिए, साहित्यिक रचनाओं में प्रकृति, नेचर हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है। आप छायावादी काव्य में पाएंगे प्रकृति का रमणीय वर्णन, और अनादिकाल से प्रकृति का वर्णन कविगण करते आ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की कविताओं में एको क्रिटिकल अप्रोच है जो अपना एक अलग मकसद लिए है। एको क्रिटिसिज्म अथवा पारिस्थितिक दर्शन एक भौम केंद्रित साहित्यिक अध्ययन है। देखिए, मॉडर्नाइजेशन अथवा आधुनिकतावाद के प्रवेश से मानव का लक्ष्य मात्र विकास रहा और प्रकृति और मानव के बीच जो आत्मीय संबंध था वो नष्ट सा हो गया। विकास का यह क्रम कई सालों तक चला और यह विकास मात्र मानव केंद्रित रहा, ह्यूमन सेंटर्ड रहा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जापान के हिरोशिमा में एटम बम फेंका गया तो निस्संदेह वह इतिहास का काला दिन था। युद्ध और उससे उत्पन्न पारिस्थितिक संकट ने मानव को यह एहसास दिलाया कि धरती बचेगी तो हम भी बचेंगे। और वहीं से 1970s के आसपास एको क्रिटिसिज्म ने एक अध्ययन के विषय के रूप में साहित्यिक जगत में प्रवेश किया। काफ़ी मूवमेंट्स भी उस समय सक्रिय हुए, जैसे अर्थ फर्स्ट मूवमेंट, गो ग्रीन मूवमेंट वगैरह। और साहित्य में इस प्रकार की रचनाएं आने लगी जो मानव के मन में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है और हमारा जो प्रकृति नेचर के प्रति जो एटीट्यूड है उसे बदलने में ये रचनाएं सहायक सिद्ध होती हैं। जैसे ये कविता प्यासा कुआं। इस कविता में एको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में रीडिंग क्या है हम देखते हैं। कविता का शीर्षक ही देखिए, उसका टाइटल देखिए, प्यासा कुआं। क्या कुआं जैसे निर्जीव वस्तु को भी प्यास लग सकती है? उत्तर है हाँ। कुआं जो प्यास बुझाता रहा था बरसों बरस से, जाने कब से, वह आज प्यासा है। प्यास उसने तब जानी थी जब एकाएक बंद हो गया जल सतह तक बाल्टियों का उतरना। देखो, जब कुएं में पर्याप्त मात्रा में पानी होती थी, बाल्टियाँ उतरती थी। बाल्टियाँ जो अपना लाया आकाश डुबोकर बदले में उतना ही जल ले जाती थी। लेकिन जब बाल्टियों का उतरना बंद हो गया, वाटर लेवल न के बराबर हो गया,
तब जाकर कुआं को प्यास महसूस हुआ। यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। कुएं को मनुष्य एवं जीव जंतु की तरह प्यास का अनुभव होता है। देखो, जब कुएं में पर्याप्त मात्रा में पानी होती थी, बाल्टियाँ उतरती थी। बाल्टियाँ जो अपना लाया आकाश डुबोकर बदले में उतना ही जल ले जाती थी। लेकिन जब बाल्टियों का उतरना बंद हो गया, वाटर लेवल न के बराबर हो गया, तब जाकर कुएं को प्यास महसूस हुआ। यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। कुएं को मनुष्य एवं जीव जंतु की तरह प्यास का अनुभव होता है। प्यास बुझाता रहा था जाने कब से, बरसों बरस से वह कुआं। देखिए, बरसों बरस से वो सबका प्यास बुझाता था वो कुआं। लेकिन प्यास उसने तब जानी थी जब एकाएक बंद हो गया जल सतह तक बाल्टियों का उतरना। बाल्टियाँ जो अपना लाया आकाश डुबोकर बदले में उतना जल लेती थी। देखिए, इस पद्यांश का एको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जो रीडिंग है वो हमें यह संदेश देता है कि कुएं को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उन्हें भी रिचार्ज किया जाना चाहिए। कुआं हमेशा फ्रेश वाटर देती है, इसका ये मतलब नहीं कि सालों साल देती ही रहेगी। कुएं के पानी में उतार चढ़ाव दो कारणों से मुख्य रूप से हो सकती है, जो स्वाभाविक भी है। जैसे रेनफॉल के कारण, बारिश के कारण, बारिश के मौसम में कुएं का पानी बढ़ जाता है, अथवा जब ड्राउट पड़ता है या फिर सूखा पड़ता है तो पानी की जो लेवल है कम हो जाती है। ये स्वाभाविक बात है। ये दोनों, रेनफॉल अथवा बारिश के मौसम में कुएं में पानी का लेवल अस्वाभाविक रूप से बढ़ना और सूखे के मौसम में अस्वाभाविक रूप से घटना, ये एक सहज क्रम है। लेकिन इन दो कारणों के अलावा यदि कुएं का पानी 25% से अधिक घट रहा है, 25% से अधिक अगर पानी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो समझिए कुएं को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अगर ऐन वक्त पर हम ध्यान न दें तो पानी का लेवल इतना घट जाएगा कि बाल्टियों का उसमें उतरना बंद हो जाएगा और कुएं को भी प्यास लगने लगेगी। ये जो वाटर सोर्स हैं जो हमें जल देती हैं, जैसे कुएं हैं, उन्हें रिचार्ज करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, उन्हें जीवित रखना चाहिए। ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कविता यूँ आगे बढ़ती है। प्यास बुझाने को प्यासा प्रतीक्षा करता रहा था कुआं महीनों, तब कभी एक प्लास्टिक की खाली बोतल आकर गिरी थी। पानी पीकर अन्यमनस्क फेंकी गई एक प्लास्टिक बोतल। यहाँ इस पद्यांश का एको क्रिटिकल रीडिंग क्या है आप समझ ही गए होंगे। प्यास बुझाने को प्यासा कुआं प्रतीक्षा कर रहा था महीनों, लेकिन प्यास बुझाने के बदले उसमें क्या आकर गिरता है, किसी के द्वारा अन्यमनस्क फेंकी गई प्लास्टिक की बोतल आकर गिरती है। देखो, मानव ने क्या करना शुरू किया, यूज़ किया हुआ बोतल उस कुएं में फेंकना शुरू किया। यहाँ हमारा ध्यान प्लास्टिक जैसे नॉन डिग्रेडेबल वस्तु के प्रति जो अवेयरनेस होना चाहिए वो इस कविता के इस पद्यांश से हमें याद दिलाता है। कुछ ही सालों में प्लास्टिक के आगमन से पूरे एनवायरनमेंट को इतना हानि पहुंचा, इतना प्रदूषित किया प्लास्टिक ने, बेचारी भूमि देवी का दम घुट रहा है। जीव जंतु प्लास्टिक के कारण जान खो रहे हैं और यहाँ बेचारा कुआं खुद को एक कूड़ेदान में, एक डस्टबिन के रूप में तब्दील होता देख रहा है। सभी उसी कुएं में प्लास्टिक बोतलें फेंकना शुरू कर देते हैं। ये सब मानव की हरकतें हैं। अब तक हैंडपंप की उसे चिढ़ाती आवाज़ भी नहीं सुन पड़ती। अब तक क्या था, हैंडपंप की आवाज़ उसे चिढ़ाती थी। अब ऊपर से प्लास्टिक वेस्ट से भर जाना उसे काफ़ी दुखी एवं परेशान कर जाता है। हैंडपंप आपको पता है धरती में काफ़ी नीचे खोदा जाता है और हैंडपंपों के आवश्यकता से अधिक मात्रा में खोदा जाना कुओं की जल सतह का जो वाटर लेवल है वो घटा देता है।
जो ग्राउंड वाटर लेवल है एकदम नीचे हो जाता है। और अगर आपके कुएं के पास कई हैंडपंप आसपास में अगर खोदा गया हो तो आपके कुएं में पानी का लेवल एकदम घट जाएगा। तो अब तक क्या था, हैंडपंप की आवाज़ कुएं को चिढ़ाती थी। आपको पता ही है हैंडपंप जब वर्क करता है तो काफ़ी घड़ा काफ़ी अरोचक सा स्वर निकालता है, और वो स्वर कुएं को ऐसे लगता था मानो वो चिढ़ा रहा हो, हैंडपंप उसे चिढ़ा रहा हो। तो अब तक तो बेचारा कुआं हैंडपंप के इस स्वर को सहता था, लेकिन अब क्या है, खाली बोतलों से भर जाना भी बेचारे कुएं के लिए काफ़ी दुखदाई हो जाता है। कुआं अपने आप को, जो बरसों बरस लोगों को पानी देता रहा, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, उसी कुएं को जब प्यास लगी और वो देखता है कि हैंडपंप की चिढ़ाती हुई आवाज़ तो आ ही रही है, ऊपर से उसे एक कूड़ेदान में परिवर्तित कर दिया गया है। एक गहरा सा कूड़ादान है वह अब, उसकी प्यास सिसकी की तरह सुनी जा सकती है अब भी अगर तुम 2 पल उस औचक बुढ़ाए कुएं के पास खड़े हो चुप। देखो कवि इस पर्यावरण संकट की ओर कैसे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं अगर तुम 2 पल उस औचक बुढ़ाए कुएं के पास चुपचाप खड़े होगे तो तुम्हें ज़रूर उसकी सिसकी सुनाई देगी, उसका रोना सुनाई देगा। वो कुआं रो रहा है, दबे स्वर में रो रहा है, उसकी सिसकी सुनी जा सकती है अगर तुम अपने काम के फुर्सत से हटकर 2 पल, कम से कम 2 पल उस बुढ़ाए हुए कुएं के पास खड़े हो जाओ। वो भी कैसे, चुपचाप खड़े हो जाओ। मतलब इतने बरस तो इस कुएं ने तुम्हें जीवित रखा। अब देखो ये कुआं प्यासा है, ये रो रहा है, इसे हैंडपंप की आवाज़ चिढ़ा रही है। ये जो प्लास्टिक की बोतलें तुमने फेंक रखी है, इसके कारण इसका दम घुट रहा है और ये बेचारा रो रहा है। इसकी सिसकी तुम सुन सकते हो, बस इतनी सी ज़रूरत है कि तुम 2 पल उस बुढ़ाए कुएं के पास चुपचाप खड़े हो जाओ। इको क्रिटिकल अप्रोच में यही खासियत है कि हमारी सोच ह्यूमन सेंटर्ड न होकर अर्थ सेंटर्ड हो जाती है। धरती बचेगी तो हम भी बचेंगे। विकास को एकमात्र रास्ता न मानकर हमें यह पहचान लेना चाहिए कि विकास उजाड़ता भी है। उत्तराधुनिक सोच विकास के इस चली आ रही मॉडल पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इन शॉर्ट, इट इज़ रीडिस्कवरिंग एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर राइटिंग्स। वैसे देखा जाए तो कवि ज्ञानेंद्रपति जी की कई कविताएं पारिस्थितिक समस्याओं को उजागर करती हैं। ही इज़ वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स ऑल दिस एनवायरमेंटल इश्यूज़। कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, समकालीन लेखक हैं, अभी भी सक्रिय रूप से लिख रहे हैं। नदियों की दुर्दशा पर, वाटर पोल्यूशन पर उन्होंने काफ़ी लिखा है। नदी और साबुन उनकी एक काफ़ी चर्चित कविता है, जिसमें बड़ी मात्रा में जो वाटर पोल्यूटेड होता है उसके बारे में उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। बीज व्यथा उनकी एक कविता है जो हाइब्रिड बीजों का हमारे मार्केट में छा जाना और देशी बीजों का अपनी ही मिट्टी में अन्य हो जाना, इस दुख को उन्होंने उजागर किया है उस कविता में, जो हमारे चैनल में अपलोडेड है। ये जो बीज व्यथा है, तो ज्ञानेंद्रपति जो कि काफ़ी कंसर्न पोएट हैं पर्यावरण के प्रति, पारिस्थितिक दर्शन उनका एकदम व्यक्त है। और इस कविता को, इस छोटी सी कविता को, प्यासा कुआं, ये कविता है तो छोटी सी, लेकिन हमारी जो इंटरप्रिटेशन है नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारी जो धारणा है वो बदलनी चाहिए। यही इको क्रिटिकल अप्रोच और पुराने ज़माने के जो प्राकृतिक वर्णन है उसमें अंतर है। केवल प्रकृति के सौंदर्य को निखारना नहीं है इसका लक्ष्य। इसका लक्ष्य हमारी सोच में बदलाव लाना है। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।